एजुकार्ट क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज हम लोग देखेंगे सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में फिज़िक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन जो देखेंगे वो 2012 में आया हुआ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 2024 में, ठीक है, 2024 में। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो जैसे आपका अगर जो भी साल एग्ज़ाम का पढ़ रहा है वो अगर इवेन पढ़ रहा है, इवेन, तो इवेन ईयर्स वाले जितने PYQ हैं वो ज़्यादातर आते हैं। ऐसा आमतौर पे होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है। तो हम भी इसी तरह के इवेन वाले सारे जो ईयर्स के PYQ हैं वो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड करेंगे। ये जो है ये 5 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन जो आया था ये 5 मार्क्स में आया था, तो यह आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है ये, ठीक है। सर्किट हो सकता है आपको देखने में थोड़ा सा ये लगे, डरावना टाइप का लगे, लेकिन काफ़ी इजी है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम फॉर ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 5 cells ऑफ 2 volts ईच, ए 5 ohm resistor, a 10 ohm resistor and a 15 ohm resistor, an ammeter, a plug key, all connected in series. Also connects a voltmeter to record the potential difference across the 15 ohm resistor and calculate। ए में क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। बी में क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ohm resistor व्हेन द की इज क्लोज्ड। बोल रहा है कि आपको एक सर्किट बनाना है जिसमें कि 5 सेल से बना हुआ एक बैटरी हो, जिसमें 5 सेल हो, 5 सेल से मिला एक बैटरी हो। हर एक सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट हो, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ऐसे करके 5 सेल्स मिला के एक बैटरी बनाना है। और उसमें एक एमीटर भी हो, एक प्लग की हो, एक 5 ओम का रेसिस्टर हो, एक 10 ओम का रेसिस्टर हो और एक 15 ओम का रेसिस्टर हो। साथ ही साथ 15 ओम के रेसिस्टर में कितना वोल्टेज है वो हमको पोटेंशियल डिफरेंस से नापना है, तो एक वोल्ट मीटर भी लगाइए। ये क्वेश्चन में कहा, तो वोल्ट मीटर तो हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, जिस भी रेसिस्टर का नापना है तो इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा दिया। और एमीटर तो सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है तो उसे हमेशा सीरीज में कनेक्ट कर रखेंगे। साथ ही क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीरीज में हैं, सारे को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, लेकिन वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे। क्वेश्चन में कह रहा है इन सब के बारे में, सारे रेसिस्टर, प्लग की और एमीटर और बैटरी के बारे में। वोल्ट मीटर को हमें 15 ओम के रेसिस्टर के अक्रॉस पैरेलल में ही लगाना है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। तो हमें पहला क्या निकालना है कि सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा वो बताइए, ठीक है। उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ। वही एमीटर है, वही प्लग की है, वही 5 ओम का रेसिस्टर है, 10 ओम का रेसिस्टर है, 15 ओम का रेसिस्टर है, एक वोल्टमीटर है। लेकिन यहाँ मैंने वो सारे सेल्स को एक बैटरी से रिप्लेस कर दिया है। अब इस बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, जो भी ईएमएफ है सारे बैटरी का, सारे को जोड़ देंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, कितने हो जाएंगे, 10 वोल्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बैटरी का वोल्टेज कैसे निकलेगा, V इज इक्वल्स टू N टाइम्स E, जहाँ पर E ईएमएफ ऑफ 1 सेल है और टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हमारे पास, 2, ये 5। तो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, जो कि 2 वोल्ट का एक सेल था, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया 5 से, 5 जहाँ था नंबर ऑफ सेल्स था, तो 10 वोल्ट का ये बैटरी हो गया। तो मैंने इसको रिप्लेस करके सिंपल सर्किट डायग्राम में बदल दिया, ठीक है। अब देखते हैं करंट कितना फ्लो हो रहा होगा सर्किट में। तो हमें करंट का कैसे पता चलेगा, मेरे को वोल्टेज पता है, अगर इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लें तो हमें करंट पता चल जाएगा। तो पहले जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसे हम I मान लेते हैं, लेट द करंट इन द सर्किट इज इक्वल्स टू I, ठीक है। और जो भी सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है उसको RE से डिनोट कर लेते हैं, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट RE। अब चूंकि सारे रेजिस्टर जो है सीरीज में कनेक्ट है तो उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RE इक्वल्स टू 5 ओम प्लस 10 ओम प्लस 15 ओम, जो कि बनता है 30 ओम, ठीक है। अब हमारे पास करंट का क्या फॉर्मूला होगा, करंट बराबर होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। तो हमें सर्किट में करंट निकालना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे जो भी अप्लाइड वोल्टेज है, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 30, जो कि आ रहा 0.33 एम्पेयर, 0.33 एम्पेयर। इतना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। बी में पूछ रहा है, बी में क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेसिस्टर व्हेन द की इज क्लोज्ड। 5 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो देखिए, किसी भी रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जानने के लिए क्या हमको जानना पड़ता है, उसका रेसिस्टेंस कितना, वो तो हमें पता है 5 ओम, और उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है वो।
तो इसका रेजिस्टेंस तो हमें पता था, साथ ही साथ इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा था वो भी हमें पता चल चुका है, जो कि है 0.33 एम्पियर। ये देखिए सारे सीरीज़ में करंट कहीं भी चेंज नहीं होगा, एक ही पाथ है उसके लिए, ठीक है। तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेसिस्टर क्या निकलेगा, जो भी करंट फ्लो हो रहा है, जो कि हो रहा है आई, इंटू जो भी उसका रेसिस्टेंस है रेसिस्टर का, जो कि है 5 ओम, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.33 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 1.65 वोल्ट मिलेगा, 1.65 वोल्ट। और साथ ही साथ क्या था कि 15 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया था, तो वोल्ट मीटर के लिए रीडिंग तो नहीं बोल रहा था कि कितना होगा बताएं, बोला कि बस ऐसे लगा दिए उसका रीडिंग देखने के लिए। तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इससे करंट फ्लो हो रहा है 0.33 एम्पेयर और इसका रेजिस्टेंस है 15 ओम, तो 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.33 से, तो 4.95 आएगा, जो कि अप्रॉक्स 5 वोल्ट के करीब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था 5 मार्क्स वाले में। आगे भी हम लोग देखेंगे 2014, 2016, 2018 इस तरह से करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इलेक्ट्रिसिटी से और फिर लाइट चैप्टर से, इस तरह से करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल एजुकार्ड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने फिज़िक्स का मैराथन में लाइट चैप्टर का डाला है, लाइट चैप्टर अपलोडेड है, साथ ही ह्यूमन वर्ल्ड एंड कलरफुल आई है। और इलेक्ट्रिसिटी का मैराथन मैं नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।